हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ओके, तो चलो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, उसका वो कैसे बनता है, उसका क्या बोल रहा है, उसका वो जो है क्या फंक्शन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और उसका क्लासिफिकेशन का भाग को हम देखेंगे क्या क्या होता है, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। क्या कार्बोहाइड्रेट का क्लासीफाई द कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो चलो देखते हैं क्लासीफाई द कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और उसका फंक्शन देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ओके, तो चलो कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट इज ए बायोमोलिक्यूल्स विच मेड अप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल्स होता है जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उसका कैसे बनता है। चलो डिफाइन करके जानते हैं। तो क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO, उसके बाद कीटोज ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O। कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी यानी कॉम्बिनेशन किसके किसके साथ बोलो, कॉम्बिनेशन होता है पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोज, ये तीन ग्रुप में मिलकर यानी मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद कॉम्बिनेशन होता है, उसको ही बोलता है, उसको ही क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यानी एग्जाम में जो पूछा जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होता है पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ओके, हो गया। चलो उसके बाद हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, यानी उसका भाग, उसका क्या क्या बोलूँ मैं, उसका फार्मूला क्या होता है। ओके, फार्मूला क्या बोल रहा है, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी क्या बोल रहा है, CnH2nOn। ठीक है, क्या फार्मूला क्या होता है, CnH2nOn। ओके, चलो देखते हैं उसका फार्मूला किसके साथ यूज़ होता है, CN यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या इसका रेशियो क्या होगा। इसका रेशियो होगा 1:2:1। ओके, इसका रेशियो होगा 1:2:1। तो चलो देखते हैं उसके साथ क्या क्या होता है। तो पहला जो एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का वो है ट्रायोज। ओके, ट्रायोज यानी 3 कार्बन। ओके, 6 हाइड्रोजन और यानी 6 हाइड्रोजन नहीं, 3 ही कार्बन, यानी 3 कार्बन। उसका एग्जांपल क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ये एग्जांपल तुमको मैं ये तुम ऐसे समझो क्या, यानी 1 यानी क्या बोल रहा है, देखो सी, देखो देखो रुको रुको रुको, ऐसे देखो CnH2nOn। ओके, तो देखो सी के बाद जो एन है उसको बाद सी, हाँ रुको, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे देखो ये जो है। ठीक है, तो देखो सी के एन, एन यानी क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या यहीं पे ट्राइओज यानी थ्री बोला है, तो क्या C3 होता है ना, ऐसे C3। उसके बाद H2n, टू यानी एच। ओके, 2 इंटू एन। ठीक है, तो यानी क्या 3 × 3 = 6 हो गया, और O n यानी 3। ओके, O3 हो गया। ऐसे ही तुमको समझना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या इरिथ्रोज। ओके, जिसको टेट्रोज बोलता है, C4H8 और O4। ठीक है, राइबोज जिसको पेंटोज बोलता है, एग्जाम्पल राइबोज। ठीक है, C5H10O5। ग्लूकोज, हेक्सोज, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, हेक्सोज, C6H12O6। ओके, चलो देखते हैं उसके बाद देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या बोल रहा है, यानी उसका 4 टाइप्स होता है, यानी किसका 4 टाइप्स।
4 टाइप्स होता है, 4 टाइप्स, ठीक है। तो 4 टाइप्स क्या क्या देखो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को आप 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, क्या क्या, ग्लूकोज यानी GFG। तुम इसको एग्जाम्पल, तुम उसको कैसे कैसे याद रखोगे, देखो GFG यानी G यानी ग्लूकोज, F यानी फ्रुक्टोज, ओके, और G यानी गैलेक्टोज, ओके। हो गया, ये मोनोसैकेराइड का हो गया। आप देखो डाइसैकेराइड जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होता है, ओके, उसका एग्जांपल होता है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, क्या, माल्टोज, MSL बाय SLM। तुम जैसे याद रखोगे, MSL यानी माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड जो 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होता है, रैफिनोज और क्या, स्टैचोज। बोलने से ही हो जाएगा, ठीक है। और क्या, पॉलीसैकेराइड जो बोलता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पहला जो मोनोसैकेराइड होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो मोनोसैकेराइड के बारे में जानते हैं। क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी मोनोसैकेराइड इज ए सिंपलेस्ट शुगर ऑफ मॉलिक्यूल्स, शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, यानी वो मोनो यानी सिंपल शुगर होता है जो जिसको और ब्रेक डाउन नहीं किया जाता, ठीक है, वही बोल रहे हैं। तो अब 2 नंबर पे क्या बोल रहा है, मोनोसैकेराइड हैज़ 2 फंक्शनल ग्रुप्स, यानी क्या, एल्डोज, कीटोज, ठीक है। इट हैज़ 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्स ग्रुप्स, ओके, हाइड्रोक्सल ग्रुप हो गया। क्या क्या ग्रुप, एल्डोज और कीटोज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू दिस नंबर क्या बोल रहा है, कार्बोन्स मोनोसैकेराइड, ठीक है, मे बी डिफरेंट टाइप्स बिकॉज इट हैज़ 3 मॉलिक्यूल्स, 3 और मोर देन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 3 और मोर देन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ओके। चलो देखते हैं उसके बाद जो है उसका एग्जाम्पल, क्या, एल्डोज और कीटोज, ओके। तुम देख लो, एल्डोज यानी बाबा होता है, तुम मान लो ऐसे, एल्डो यानी बाबा और कीटोज यानी माँ, ठीक है। इसका दो संतान होता है, उसका नाम है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, वो जुड़वा बच्चा है। तो मान लो ऐसे जुड़वा बच्चा है, तो जुड़वा बच्चा यानी दो बच्चे का हम शकल, क्या, शकल का एक होगा, ठीक है। नाम चेंज हो सकता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नाम चेंज हो सकता है, लेकिन शकल दोनों का एक ही होता है, ओके। यहीं पे क्या, कीटोज ग्रुप जॉइंट होता है और यहीं पे एल्डिहाइड ग्रुप जॉइंट होता है, ठीक है। तो देख लो आप, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम तो जानते हो कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या होता है, क्या, तुमको मैं बोला पहले बोला तो ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, एप्टोज, ऐसे मैं बोला ना, एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ऐसे मैं बोला तो ये तुम देख लोगे। उसके बाद हम देखेंगे, वीडियो लंबा नहीं हो जाता, इसके लिए मैं शॉर्ट करके पढ़ाता हूँ। चलो देखिए डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या बोल रहा है, चलो देखिए डाइसैकेराइड इंट्रोडक्शन। डाइसैकेराइड क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो टाइप कार्बन, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स विच हैज 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होता है। इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ओके, इनटू सिंपल शुगर, ओके, क्या, सिंपल शुगर। तो ठीक है, 2 शुगर ऑफ मॉलिक्यूल बोला है, तो क्या एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। अब देखो एक चीज़, देखो एग्जाम में पूछा जाता है को, क्या, लैक्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है लैक्टोज। माल्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है माल्टोज। उसके बाद सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है, ओके। उसके बाद देखेंगे हम ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, जो क्या बोल रहा है, 3 to 10 शुगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो एग्जांपल क्या बोला, रैफिनोज बोला है, हो गया। उसके बाद हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या बोल रहा है, पॉलीसैकेराइड यानी इंट्रोडक्शन। पॉलीसैकेराइड क्या बोल रहा है, 10 शुगर मॉलिक्यूल्स यानी 10 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस सैम्पल पॉलीसैकेराइड डिवीजन 2 टाइप्स, यानी क्या बोल रहा है, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। पहले देखेंगे होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या होता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन्स, ओके।
और हेटेरोपॉलीसैकेराइड का हेपारिन हो गया। उसके बाद चलो हम उसका फंक्शन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसके लिए हम इतना देर से क्या क्या है इंतजार कर रहे थे। चलो देखते हैं। सुक्रो सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्ले यानी खेलना इंपॉर्टेंट रोल सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी, यानी क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी देता है, ठीक है, सोर्स को यानी बॉडी को एनर्जी देता है। एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ओके। उसके बाद हम देखेंगे सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, यानी क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्रोटेक्शन, यानी क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट एक रोल प्ले करता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। वो क्या है, एग्जांपल क्या बोल रहा है, प्लांट सेल यानी सेलुलोज, क्या बोल रहा है, सेलुलोज व्हिच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स, यानी क्या बोल रहा है, सेलुलोज प्लांट को क्या बोल रहा है, प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, जिसमें कुछ यानी प्रोटेक्शन यानी क्या, तुम अगर मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ, तुम्हारा बॉडी में प्रोटेक्शन क्या कौन करता है, स्किन, ठीक है। अगर तुमको मच्छर यानी मच्छर काट लेता है तो तुमको स्किन पहले इशारा कर देता है ब्रेन को कि ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को बोलता है मच्छर काट लिया, ब्रेन तुमको अब रिएक्शन करता है मच्छर को मारो, ठीक है, ऐसे करता है ना। तो यही बोल रहा है सेलुलोज तुमको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फंगाई सेल वॉल काइटिन व्हिच प्रोवाइड प्रोटेक्शन, काइटिन भी प्रोटेक्ट करता है फंगा सेल को, ठीक है। प्लांट सेल को कौन करता है, प्लांट सेल को करता है सेलुलोज, और काइटिन को करता है फंगा सेल को करता है काइटिन, ओके। याद रखो प्लांट सेल को करता है सेलुलोज और फंगा सेल को करता है काइटिन। उसके बाद सोर्स ऑफ स्टोरेज, यानी स्टोरेज यानी क्या, स्टोरेज यानी क्या करोगे, स्टोरेज यानी क्या, पैकेजिंग स्टोर करोगे। स्टोरेज यानी सब जानता है, सब स्टूडेंट जानते हैं, स्टोरेज यानी स्टोर करता है। किसको स्टोर करोगे, किसको, एनर्जी को। कैसे, देखो, कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी, कैसे, क्या कौन सा कैपेसिटी से, एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज स्टोर फ्रॉम ग्लाइकोजन रूप, यानी ग्लूकोज स्टोर रहता है ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन रूप में, ठीक है। और प्लांट स्टोर रहता है फूड इन फ्रॉम स्टार्च, यानी प्लांट स्टोर रहता है फूड में कैसे, स्टार्च रूप में, ओके। उससे हमको एनर्जी मिलता है। उसके बाद ये तो हो गया, तीन ही हम बोले थे, तीन हो गया। चलो इस बार मैं बोल रहा हूँ, थैंक यू, मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद तुम देखो, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और एक बात ध्यान से समझना, मेरे वीडियो को जो समझ नहीं पाए, ठीक है, वो कमेंट में बताओ, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा, ओके। और जिसके पास, और मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ। जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो कुछ टेंशन नहीं लोगे, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके। चलो मेरे टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और मेरे साथ जुड़े रहे और लाइक फॉलो करते रहो। थैंक यू।